नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल के निर्देशक वाणिज्यिक का कहना है उद्यमी विकास के पथ प्रदर्शक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा मिशन पूर्वोदय के तहत आयोजित विचार विमर्श सत्र। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निगमित सामाजिक दायित्व के प्रयासों ने परचम लहराया। अब समाचार विस्तार से। सेल के निर्देशक वाणिज्यिक सुश्री सोमा मंडल ने राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा मिशन पुरुषोदय के तहत 20 नवंबर 2020 को आयोजित एक ऑनलाइन विचार विमर्श सत्र में स्थानीय एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा, उद्यमी विकास के पथ प्रदर्शक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज समेत मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सीआर महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री संजय महंती, मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक पूर्वी क्षेत्र सीएमओ श्री मुनीश आहूजा, मुख्य महाप्रबंधक एवं एसआरएम आरएसपी सीएमओ श्री अनिल अरोड़ा, महाप्रबंधक प्रभारी विपणन श्री एस पंडा और आरएसपी एवं सीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सुश्री आनंदिता महापात्र, उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन पीआईवीडी आरएसपी श्री प्रवीण गर्ग, अध्यक्ष राउरकेला चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री आरसीसीआई श्री प्रदोष मिश्र, अध्यक्ष जिला लघु उद्योग संघ डीआईएसए श्री आर के पटनायक, अध्यक्ष ओडिशा विधानसभा लघु और मध्यम उद्यम ओएएसएमई श्री प्रमोद विश्वाल, महासचिव ओडिशा यंग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ओएईईए और क्षेत्र के 14 एमएसएमई के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि सेल आरएसपी ने माननीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए मिशन पूर्वोदय कार्यक्रम के तहत स्थानीय उद्योगों द्वारा स्टील की खपत को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना इस्पाती इलाकों का विकास शुरू किया है। विचार विमर्श सत्र का उद्देश्य विशेष मूल्य निर्धारण, विशेष वाणिज्यिक शर्तों, निविष्ट सामग्रियों की त्वरित उपलब्धता, आसान वित्तीय सहायता और साथ स्थानीय एमएसएमई को तकनीकी जानकारी देने के बाबत में स्टील आधारित क्लस्टर को प्रोत्साहित करने के लिए की गई विभिन्न क्रियाओं की समीक्षा करना था। सेल के निर्देशक वाणिज्यिक ने योजना के सफल कार्यान्वयन के बारे में स्थानीय उद्योग संस्थाओं के पदाधिकारियों और क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों के साथ बातचीत की। उन्होंने योजना के लोकप्रियकरण और कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से आरएसटी टीम और सीईओ आरएसपी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के साथ अवश्य ही मांग में तेजी आएगी, जिससे राउरकेला और उसके आसपास के क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक विकास हो सकेगा। सुश्री मंडल ने अवसरों का भरपूर लाभ उठाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित किया और इस संबंध में सेल द्वारा हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चट्टराज ने योजना के तहत आरएसपी के साथ 36 उद्योगों के पंजीकरण के बारे में खुशी व्यक्त की, जो सेल के संयंत्रों में अब तक की सबसे अच्छी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, आरएसपी में उत्पादन की प्रवृत्ति के उच्च गति और विभिन्न इकाइयों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पुर्जों, उपभोग्य आदि वस्तुओं की आवश्यकता भी बढ़ेगी। इससे एमएसएमई के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। श्री चट्टराज ने आरएसपी के आगामी परियोजना के माध्यम से एमएसएमई के लिए खुलने वाले विभिन्न संभावित मौकों के बारे में भी बताया।
शुरुआत में श्री CR महापात्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री आनंदिता महापात्र द्वारा किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के निगमित सामाजिक दायित्व विभाग के प्रयासों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। संयंत्र ने हाल ही में शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य सेवा सुविधा के क्षेत्र में ग्रीनटेक CSR पुरस्कार 2020 जीता है। 18 नवंबर को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CEO कॉन्फ्रेंस हॉल में पुरस्कार हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया। RSP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्रीनटेक फाउंडेशन के ओर से प्राप्त प्रतिष्ठित CSR पुरस्कार मुख्य महाप्रबंधक TA और CSR श्री अजय कुमार नायक के नेतृत्व में CSR टीम के महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री MV अप्परा और महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा को सौंपा। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक RMHP तथा कार्यकारी कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री अरविंद मिश्रा, निर्देशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर BN होता, महाप्रबंधक प्रभारी BE श्री SK पानीग्रही, महाप्रबंधक प्रभारी HRD सुश्री राजश्री बनर्जी, महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्रा और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े। कार्यक्रम कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन करते हुए आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि शिक्षा श्रेणी के तहत RSP को दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के माध्यम से स्टील सिटी के आसपास रहने वाले वंचित और अल्पविकसित बच्चों के बीच शिक्षा के प्रचार के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। शहर के एक प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगठन द्वारा संचालित दीपिका इस्पात शिक्षा सदन प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक नामांकित आसपास के क्षेत्र के 675 छात्रों की शैक्षिक और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करती है, जिसमें से 55% छात्राएं हैं। विद्यालय इन्हें निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त किताबें, स्कूली पोशाक सामग्री और गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। चौतरफा प्रयासों के परिणाम स्वरूप अच्छे प्रतिधारण देखी जा रही है और स्कूल छोड़ने वाले की संख्या भी लगभग 0 हो चली है। फलस्वरूप बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं। इससे बस्तियों में रहने वाले के बीच महिला शिक्षा की धारणा में एक सकारात्मक बदलाव आया है, जहां पारंपरिक तौर पर बालिकाएं बहुत कम उम्र से अप्रशिक्षित कार्यों को करने में लग जाती है। शैक्षिक योग्यता के अगले स्तर पर शुरू करने से पहले छात्रों को पेशेवर पाठ्यक्रम या उच्च अध्ययन के लिए कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। स्कूल बच्चों के भविष्य को गढ़ने में शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। RSP को दिया गया दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा श्रेणी के तहत था। उल्लेखनीय है कि RSP CSR द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा पहलों में माध्यम से परिधीय आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को सुलभ और वहनीय बनाने की कोशिश की गई है। जलदा, चिकटमाटी और इस्पात संजीवनी सेक्टर 6 में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों स्थापित की गई है, जहां सप्ताह में 6 दिन मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। आसपास के 4 राजस्व ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर बहुआयामी चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। द्विसाप्ताहिक आधार पर प्रति सप्ताह लगभग 25 गांवों पर निःशुल्क चिकित्सा सहायता केंद्र संचालित किए जाते रहे हैं, जहां प्रति केंद्र प्रतिदिन 40 रोगी लाभान्वित होते हैं। पिछले साल लगभग 30,000 व्यक्तियों को इस तरह के हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त हुआ। गंभीर स्वास्थ्य समस्या वाले रोगियों को विभिन्न CSR योजनाओं के तहत निःशुल्क उपचार के लिए इस्पात जनरल अस्पताल में भी संदर्भित किया जाता है। स्त्री रोग संबंधी विकारों के लिए इलाज के लिए सुरभि, कुष्ठ रोगियों के लिए प्रोजेक्ट स्नेहा,
टीबी रोगियों के लिए प्रोजेक्ट अक्षय और फांक, होठ और तालु विकार, पंजा, पैर, श्रवण रोग और दृष्टि क्षीणता वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट स्वावलंबन चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।